Hello everyone, welcome to the Exam Queens. I hope you all are doing very well. तो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक लेक्चर सीरीज चल रही थी, उसका नेक्स्ट लेक्चर है एशियन। और ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में उत्तराखंड पीसीएस के जो सिलेबस है उसमें मेंशन है। इवन इसको आप अदर पीसीएस को यूपी पीसीएस में और या अदर स्टेट के पीसीएस में भी रिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है। तो हम देखते हैं कि ये है क्या। तो इसके नाम से ही डिनोट होता है कि ये जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है जो साउथ ईस्ट जो एरिया है या भी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करती हैं। और ये आपस में कॉपरेशन करती हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, जैसे पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशो कल्चर। तो ये आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इनका मेन काम क्या है। तो सेकंड वन इज़ कि ये किस तरीके से स्टेबलाइज्ड हुई थी। ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू स्टेबलाइज हुई थी और 1967 में, अगर आपसे कोई ईयर पूछा जाता है किस दिन हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इनके जो हमारे की लीडर्स हैं उसमें एक लीडर है सेक्रेटरी जनरल लिम जो खोई, इनका नाम आप ध्यान रखना। और अगर आता है कि एशियन जो ग्रुप है उसका मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो जैसे आपको पता है कि 8 अगस्त को ये बना था, तो 8 अगस्त को एज अ एशियन डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट है कि एशियन सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो इंडोनेशिया जकार्ता में एशियन सेक्रेटेरिएट है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये बना किससे था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना। कब बना था, 1967 में बना था। इसके सेक्रेटरी जनरल लिम जोक होई थे और इनका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को ये एशियन डे ऑब्जर्व करते हैं और इनका सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया जकार्ता। तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि टोटल कितने मेंबर कंट्रीज जो हैं हमारे एशियन में हैं। टोटल 10 मेंबर कंट्रीज जो है वो एशियन जो ग्रुप है उसमें है, जिसमें हैं म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस एंड फिलीपींस। तो इसका एक मतलब ट्रिक भी है, अगर आपको ऐसे याद नहीं होते हैं तो अगर आप बोलेंगे तो उस ट्रिक के लिए हम एक छोटी सी वीडियो आपको बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर कंट्रीज इसमें आते हैं। प्लस यहाँ पर को एक चीज़ आप देखना, इन मेंबर कंट्रीज में जो लाओस है वो लैंडलॉक कंट्री है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, तो इसमें उसका आंसर लाओस था। तो आप ये चीज़ मे बी यहाँ पे रिपीट हो जाए तो आप इसको देख सकते हैं कि जो एशियन कंट्रीज़ में लाओस है वो हमारी लैंडलॉक कंट्री है। और अगर वैसे भी आता है तो यहाँ पे जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ सिर्फ एक ही कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, वो है लाओस। तो आप ये इसको याद रखना। उसके बाद हम तो इंडिया का रिलेशन देखते हैं एशियन का जो भी ग्रुप है उसके साथ। तो इंडिया ने अभी अभी जो डायलॉग पार्टनरशिप है उसके 25 ईयर्स, जो समिट लेवल इंटरेक्शन है उसके 15 ईयर्स और 5 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एशियन के साथ कंप्लीट की है। जो हमारा एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा ट्रेड है 10.6% हमारा ट्रेड है। और टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट हम करते हैं वो 11.25% करते हैं। और एशियन और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जैसे कि रिसेंटली यूएई और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। आई थिंक वो हो चुका होगा। तो उसी में अगर अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का किस किस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि एशियन, यूएई, यूएसए, चाइना और ये सब। तो आपको जब ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे तो आपको अगर ये पता है कि एशियन के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और यूएई के साथ और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जिनके साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो आप उस आंसर को इजीली कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट वन इज़ कि हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन अगर आता है, वो इंडिया और एशिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है 5 ईयर, तो उस पे हमारा अभी डिक्लेरेशन हुआ था जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। और दिल्ली डायलॉग एनुअल टेक 1.5 जो डिप्लोमेसी होती है उसमें ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल दोनों मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो वो भी हमारी एक डिप्लोमेसी चल रही है जिसको दिल्ली डायलॉग नाम दिया गया है। और रिसेंटली जो हमारी सबमिट थी वो 18th सबमिट थी, ये बात आप में ध्यान रखना। और इसमें एक मेन फोकस एरिया है कि ईस्ट एशिया सबमिट। जो ईस्ट एशिया सबमिट है उसमें 10 हमारी एशियन कंट्री है, प्लस जो 6 मेंबर्स हैं उसमें, सॉरी प्लस 8 मेंबर्स जो हैं उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। वो 8 मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट मीन्स साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए।
ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। 2018 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। जो ये एक्स्ट्रा 8 कंट्रीज़ हैं उन मेंबर कंट्रीज़ के नाम पूछे गए थे। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि स्टेट पीसीएस भी इसको रिपीट करे, तो आप ये ध्यान रखना। तो इस स्टेज से जो समिट था वो 2005 में हमारा स्टेबलाइज हुआ था। और इसमें 10 मेंबर प्लस 6 मेंबर, मतलब सॉरी मैं हमेशा 6 कह रही हूँ, 8 मेंबर्स जो थे वो आपके इसमें है, यानी कि टोटल 18 मेंबर्स है। जो 8 मेंबर्स है आप उनका नेम याद रखना कि इसमें इंडिया भी आता है। चाइना इंडिया इसमें साथ में आते हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ और है, जो ईस्ट एशिया समिट है उसमें मेंबर्स इंडिया, ये 8 कंट्रीज इसकी मेंबर तो हैं, बट ये कभी उसको चेयर नहीं कर सकते। इसका इनका एक रूल है कि जो चेयर करेगा वो सिर्फ एशियन कंट्रीज से होगा। तो इसमें जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो हमने आप डिस्कस कर लिए। ईस्ट एशिया समिट को ध्यान रखना, किस डिक्लेरेशन से हुआ था, कब हुआ था, कितने इसके मेंबर्स हैं। और अगर आपको ट्रिक चाहिए कि आप किस तरीके से मेंबर कंट्रीज़ को याद कर सकते हैं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में देना। हम आपको एक शॉर्ट्स के टाइप से या किसी भी तरीके से हम आप लोगों को, या कम्युनिटी सेक्शन में हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे ट्रिक के थ्रू इनको याद करना है। So thank you so much for your time, and thank you so much for watching our lecture. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.